दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी कह रही है कि जो एक्साइज नीति नई बनाई गई है उस पर जो है सवाल खड़े कर रही है और कटघरे में खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, केजरीवाल को और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर को, जिनके खिलाफ जो है सीबीआई की कार्रवाई भी हुई है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के नेता फ़ोन कर रहे हैं कि केजरीवाल को छोड़ दो, पार्टी तोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन किस नेता ने फ़ोन किया ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम दिल्ली की जनता के साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और महिलाओं का क्या मानना है इस एक्साइज नीति पर। ये जो शराब नीति नई बनी थी इससे आप लोगों के ऊपर सबसे पहले क्या फ़र्क पड़ा? क्या कोई फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा। जब पहले पहुआ मिलता था, बद्दा मिल रहा, शाम को आते साल मारते, सारा आटा बच्चे मारना, शाम को काम करके आ रहे थे, देख रहे सारा सामान फिला पड़ा है, हमें मार रहे हैं। मतलब यही केजरीवाल ने यही इसीलिए करा था। ये शराब तो पहले से बिक रही थी सर, अब एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पहले जो बंदा 15 दिन में पीता था वो रोज़ पी रहा है और अब दिल्ली का बेड़ा गर्क करके पंजाब और वो गुजरात भी जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है जबरन केस बनाया जा रहा है, जबकि जो है ऐसा कुछ है नहीं। सर वो तो हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात उनकी तो झूठ से ही शुरू होती है और झूठ पे ही खत्म होती है। उनके ऊपर तो झूठे ही आरोप लगते हैं, सदा ही तो झूठे आरोप लग रहे हैं। आज तक आरोप ही झूठे लगते हैं, उन पर कब कौन सा सच्चा लगा है बताओ। वही कह रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी तोड़ने के लिए इस तरीके से कर रही है और बाकायदा बीजेपी के एक नेता ने जो फोन किया कि पार्टी तोड़ दो और विधायकों को 5 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया बीजेपी ने। ये झूठे हैं, इन्हें चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक अपने आप को शिक्षा मंत्री कहता है, किस चीज़ का शिक्षा मंत्री है? आज 16 साल का बच्चा ठेके पे दारू लेके बैग में दारू लेके जा रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये जेल के डर रहे हैं जेल से। वो कह रहे हैं कि देखिए हम जो दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, इस वजह से जो ज़बरदस्ती जो छापेमारी करवाई जा रही है, फंसाया जा रहा है। सिर्फ विज्ञापनों में शिक्षा को अच्छा बताया जा रहा है। आप स्कूलों में जाके देख लीजिए, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और एक और चीज़ है, आप क्योंकि हम क्षेत्रीय निवासी हैं, स्कूलों में कोई नया स्कूल आपने देखा दिल्ली में नहीं बना और जो बने अगर हम शराब नीति पे बात करें कि पहले की शराब नीति अच्छी थी या अभी जो मौजूदा जो केजरीवाल सरकार लेकर आई थी वो? पहले की शराब नीति फिर ठीक थी कि लोग एक बार ही पीते थे। अब तो जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उन हाथ में शराब आ गई। देना था तो दूध फ्री देते, 1 किलो के साथ 1 किलो दूध फ्री देते, चीनी फ्री देते, जिनसे इनकी परेशानी दूर होती बहनों की। शराब की नीति शुरू कर दी है जिसमें 1 क्या 1 फ्री दे दी। आज जो बच्चा किताबें लेकर स्कूल जाता था, आज वो शराब की बोतलें लेके। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि देखिए मेरे ऊपर गिरफ्तारी का डर है, मेरे को गिरफ्तार करेंगे, फंसाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? सर इस जो पॉलिसी के ऊपर जो ये लोग बोल रहे हैं ना, इस पॉलिसी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके बच्चे केजरीवाल के स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके घरों में केजरीवाल की फ्री बिजलियाँ आ रही हैं, जिनके घरों में केजरीवाल की मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं, ये मुफ्त की बसों में घूम रही है, वो महिलाएं, वो मेरी बहनें बोला कर रही हैं। और रही बात इस एक्साइज पॉलिसी की बात, तो पहले इसका रेवेन्यू आया करता था 6000 करोड़ रुपए का सालाना, ठीक है। अब ये रेवेन्यू का इन लोगों ने अनुमान लगाया था कि 9500 करोड़ का सालाना इसका वो आएगा। अब यही नीति आपकी गुजरात के अंदर भी मानी जाती है। गुजरात में क्या है कि आपका सरकार ने शराब बंदी कर रखी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे शराब बिक रही है, वो भी नकली शराब बना के बेची जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है लोगों की जहरीली शराब के नाम पे। और वही नीति को मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी ने खत्म करने की पूरी ठानी थी, जिसके ऊपर बीजेपी आज हावी पड़ रही है। तो आपको लग रहा है कि इनको फंसाया जा रहा है जैसा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो इनको फंसाया जा रहा है। ये तो रात ही है। अब सीबीआई और ईडी ये क्या है केजरीवाल, ये बीजेपी की, ये इनके घर के पाले हुए तोते हैं। आपका क्या मानना है कि ये कह रहे हैं कि जो है फंसाया जा रहा है? इन्होंने गलत काम नहीं किया है तो डर किस लिए? सीबीआई आए, जो मर्जी आए, IBI सारी इंक्वायरी करवाओ ना। लेकिन भाई साहब इन्होंने गली गली ठेके खुलवा दिया। आज तक यहाँ इतने ठेके नहीं थे दिल्ली के अंदर। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए गुण का काम कर रहा है केजरीवाल। हर जगह आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई में ये जो नई एक्साइज नीति है ये जो है सरकार के लिए फायदेमंद थी, लोगों के लिए सही थी, या इससे नुकसान हुआ? सर पहली बात, आप अगर देखेंगे फॉरेन कंट्री में तो वहाँ पे भी दारू मिलती है, ठीक है सर। अब ये लोगों की अपनी मेंटालिटी है, अब आपको पीना ही हाफ है तो केजरीवाल क्या करेंगे? आप ये देखिए, आप आज बिहार खुद बोल रहा है दिल्ली मॉडल को हम अपनाएंगे, ठीक है। नए बच्चे देखो ना, यूथ जनरेशन सर बिल्कुल ठीक है, बट आप ये देखो ना स्कूल कितना बदलाव आया स्कूल में एजुकेशन कितनी है। देखो यही एक नया स्कूल नहीं है दिल्ली के अंदर। दारू के कोने कोने पे ठेके, महिलाओं के लिए ठेके। कहना चाहता हूँ, आज हमारे केजरीवाल जी ने ये दारू के ठेकों के चक्कर में आज हमारे मंदिर भी बर्बाद हो रहे हैं। जो इन्होंने मंदिरों के बगल में ठेके खोल रहे हैं और मंदिर के अधिकारी आज हमारे दारू पी के मंदिरों को बर्बाद कर रहे हैं।
इसलिए आज हमारे मंदिरों के पास भी ठेके खोले जा रहे हैं, हमारे मंदिरों तक हमारे ये दारू के पी के पहुंच रहे हैं। खत्म हो गई भाई साहब, सारी इतने शराबी बढ़ गए हैं, नए यूथ के लड़के जिनको पता ही नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वो सिर्फ राजनीति के मकसद से उनके ऊपर छापेमारी हो रही है। आपको ऐसा लगता है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं अपना ये जानती हूँ कि दारू को अगर बंद कर दिया जाए, हमारे नुक्कड़ पे सारे लड़के रात के 12 बजे भी दारू लेकर आते हैं और इतनी गालियाँ देते हैं कि पूछो मत। मैं अपनी बड़ी दीदी की बात में काटना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि मंदिरों के अंदर में, मंदिरों के बगल में शराब की दुकानें खोली जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ है वो शराब की दुकानें, मैं भी तो जरा देखूँ। अगर आप ग्राउंड में घूमते हैं, जंगपुरा में एक प्राइमरी एक मिनट मैं दिखा देती हूँ, आ जाओ। कितने बड़े मंदिर के सामने शराब का ठेका है। कंप्लेंट क्यों नहीं करी? पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल आश्रम हरिनगर आश्रम में भूमिया माता मंदिर के पास ठेका खोला जा रहा था, जिसको अगर मैं आप लोगों से एक जो सवाल पूछूं आप सबसे, जो है कि क्या मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं कि हम मेरे पास में बीजेपी नेता का कॉल आया, क्या वो नंबर सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस नेता का फोन आया? बताना चाहिए। इस आरोप पर जब बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? उस चीज को बताएंगे, उस चीज को अगर बताएंगे तो उन्हें पता वापस जेल में जाना पड़ेगा। ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में। केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी। आज वो मिलता क्यों नहीं आम आदमी से आगे? तो देखिए यहाँ पर जो जनता है, हम सिर्फ उनका जो पक्ष यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं, उनका ये जरूर कहना है कि देखिए अब गली गली में नुक्कड़ पे शराब के ठेके खुल गए हैं और उससे ये वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारा परिवार के ऊपर असर पड़ रहा है। रही बात राजनीति चल रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो सही है, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है, ये भी एक पक्ष है। लेकिन खास तौर पर अगर जो है मैं महिलाओं के पक्ष की बात करूँ तो बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये जो नई एक्साइज जो पॉलिसी आई थी उससे शराब का सेवन बढ़ा है, उसका असर पड़ा है इनके परिवारों के ऊपर। तो दिल्ली की जनता की ये भी एक राय है जो हमने कोशिश की है कि अपने दर्शकों तक आप तक पहुंचा सकें। सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।